कहाँ है नक्षत्र साला? भूलते हुए रोड भूल गए, रोड भूलते हुए नक्षत्र। इधर है एक ही बार आया था। जेल आ गई। नक्षत्र साला रोड फॉलो बाय द हम पहुंच चुके हैं नक्षत्र शाला। अब्दुल कलाम आजाद का पार्क है ये कौन सा पार्क है? अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पार्क। आज हम वो है ये है नक्षत्र शाला। हाँ ये यह सब धर्मशाला का क्षेत्र। गाड़ी भारी लगी। नक्षत्र साला सब एक साथ बैठी हूँ। ओह माय गॉड, आ जाओ इधर, आ जाओ, चलो सेल्फी ले लो। इधर बैठो, जाने तो बाहर नहीं लगेगा। पीछे बैठे हैं? हाँ पीछे क्यों? मेरी आंखों में उभरती है बर्फ के इस बदरंग गोले की एक आकर्षक छटा। महाशून्य में दूर तक पसरी पूंछ, करोड़ों मील लंबी, दूर शून्य में जैसे उड़ता धुआं, खाली ही खाली। वहाँ कुछ तो है पर नहीं ही समझिए। सच कहें नाम बढ़े और दर्शन छोटे। नटखट बुद्ध मर्करी, ये नाम है यूनानी लोक कथा के देवदूत का। चौकर चौकन्ना, मोर्चे पर डटा एक चौकीदार। सूर्य से औसत दूरी 3 करोड़ 60 लाख मील और एक चक्कर पूरा कर लेता है लगभग 3 माह में। आर पार 4000 मील। बुध ग्रह के चेहरे पर खुदे अनगिनत जख्मों के दाग, काल के काल में समा चुके उज्जवल तारों की ही अमिट छाप है। एक के बाद एक उभरी गोल गोल पहाड़ों की कड़ी। ये करीने से सजी कड़ी उपज है एक बड़ी भयानक चक्राहट, जिससे नन्हे ग्रह बुध का कायाकल्प कर दिया युगों युगों पहले। डील डॉल में पृथ्वी का जुड़वा वीरस शुक्र ग्रह,
शुक्र पर घने तत्व बादल मौजूद है जिनसे ग्रह और जीवन का निर्माण होता है। कार्बन लौह तत्व से लेकर पानी तक यहाँ मौजूद है। अपने केंद्र की आयनिक भट्टियों में तारे भारी तत्वों का निर्माण करते हैं। उनकी मृत्यु के बाद ये पदार्थ ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और फिर इससे होती है नव सृष्टि। नवजात तारे इस पदार्थ का उपयोग कर आधुनिक ब्रह्मांड की नई ईंटों का निर्माण करते हैं। गैस के स्तंभ सरीखी ये आकृतियां गरुड़ निहारिका में हैं। इस बड़े स्तंभ का आकार होगा लगभग 1 प्रकाश वर्ष यानी 95 खरब किलोमीटर, अथवा यूं कहिए 95 के पीछे 11 शून्य। धूल एवं तप्त गैस के ये स्तंभ भविष्य के सूर्यों और ग्रहों की सर्जन स्थली है। उनका जन्म हमारी दुनिया और सूर्य के समाप्त हो जाने के बहुत बाद होगा। चलो पृथ्वी से आसानी से आकाश में दिखाई देने वाली ये है मृग निहारिका। ये हमारी मंदाकिनी में ही स्थित हमारे समीप ही तारों की पौधशाला या नर्सरी है। इस विशालकाय बादल के गर्भ में नवजात तारे और तारों के भ्रूण स्थित हैं। केवल 10-20 लाख वर्ष के ये युवा तारे अपने तीव्र विकिरण से इस बादल को आलोकित कर रहे हैं। हबल अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा इन बादलों को भेद कर तारों के जन्म की प्रक्रिया को देखना संभव हुआ है। तारक भ्रूणों के पास ठंडे गैसीय पदार्थ की काली घूमती चक्कियां मिली हैं। शायद आज से 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल का स्वरूप भी ऐसा ही रहा होगा। मिलिए एटा कैरिना से, एक मरणासन्न तारा जो सूर्य से 150 गुना भारी और 40 लाख गुना अधिक चमकीला है। इसके अंदरूनी विस्फोटों ने इसे चीर कर रख दिया है। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तथा अन्य दूसरे तत्वों का गुबार इससे निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। इस तारे को एक भारी भरकम न्यूक्लियर टाइम बम समझना चाहिए जो कभी भी फट सकता है। ऐसे विस्फोटों को सुपरनोवा कहते हैं। महादानवाकार तारों की मृत्यु सुपरनोवा विस्फोट के रूप में होती है। कुछ ही क्षणों में तारा इतना चमकीला हो जाता है कि अरबों तारों वाली मंदाकिनी इसके सामने फीकी पड़ जाती है। विस्फोट के दौरान तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं। बस बचता है तारे का सघन केंद्रीय भाग। वो सिकुड़कर तेजी से घूमती छोटी सी गेंद की आकृति ले लेता है, जिसका आकार बस कुछ किलोमीटर का रह जाता है। इसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ये इतना सघन होता है कि इसके एक चुटकी भर पदार्थ की मात्रा एक विशाल पानी के जहाज या 6 कुतुब मीनारों के बराबर होगी। विस्फोट से निकली गैस इतनी उत्तप्त होती है कि विस्फोट के कई हजार वर्ष बाद भी आज हम उन्हें दूरबीनों से देख पाते हैं। जब हमारे सूर्य जैसे छोटे तारों की मृत्यु होती है तो उनमें विस्फोट नहीं होता। मरण यातना से ग्रस्त फैलते सिकुड़ते ऐसे तारे अंतरिक्ष में गैस उत्सर्जित करने लगते हैं, जिसकी परिणति ऐसी सुंदर ग्रह रूपी निहारिकाओं के रूप में होती है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष बाद यही होगा
हमारे सूर्य का भविष्य। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इस बादल के भीतर ठंडी बर्फ से लिपटी अंधियारी गेंदों में परिणत हो जाएंगे। ब्रह्मांड के आदि विस्फोट से यात्रा शुरू कर 12 अरब वर्ष बाद आज हम अपने घर के बहुत समीप सौर मंडल की छांव में आ गए हैं। सूर्य एक साधारण चमक वाला तारा मात्र है। प्लूटो या यम एवं इसका एकमात्र चंद्रमा कैरन हमारे सौरमंडल के बाहरी प्रहरी की तरह है। छोटा सा ये पथरीला ग्रह बर्फ की घनी परतों से लिपटा हुआ है। फिर आता है नेपच्यून या वरुण, हमारी पृथ्वी के मुकाबले में सूर्य से 30 गुना अधिक दूर। ये ग्रह व्यास में पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। ये है यूरेनस या अरुण। युगों युगों पूर्व हुए किसी महाकाशीय झंझावात ने इसकी अक्ष को झुका दिया है। दूरबीन द्वारा खोजे गए इस पहले ग्रह और वरुण में बहुत समानताएं हैं। वलयों का सम्राट शनि हाइड्रोजन, मीथेन तथा अमोनिया से बनी विशालकाय गेंद सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह, हमारी तुलना में सूर्य से 10 गुना अधिक दूरी पर। वलय तो 3 अन्य ग्रहों के पास भी है, पर शनि के वलयों की बात ही अलग है। इन्हें वलय कहा जाता है। ये दिखाई दे रही है, 1 2 3 ये 3 रोड दिखाई दे रही है। देखा ही तो मकर रेखा, अरे वो कार रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा नहीं देखा ही किसका वो मैं बता दूंगा। 82 शनि और सूर्य की आधी दूरी पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इतना विशाल कि इसमें 1300 पृथ्वियां समा जाएंगी। 16 ज्ञात चंद्रमाओं और पतले वलयों से युक्त ये ग्रह आश्चर्यों का भंडार है, जिन पर पटाक्षेप की बस शुरुआत ही हुई है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और अगले भीतरी ग्रह मंगल के बीच बहुत सा रिक्त स्थान तथा चट्टानों के ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं। इन्हें लघु ग्रह कहते हैं। ये जो चमक रहा है ये क्या चीज है? 4 पथरीले वामनाकार ग्रहों में मंगल सूर्य से सर्वाधिक दूर है। आज का उजाड़, बंजर और ठंडा ये मरुस्थल कभी पानी और सक्रिय ज्वालामुखियों से ओतप्रोत था। चलो चला फिर। अरे देखो गुर्ता वसूल करो 25 हो गए यार, कितने हो गए? चुप जाओ, 4 बज गए। देख लो। मैं तो सोच रहा हूँ और सकता है। पकड़ पकड़ सुन आगे बैठे। धूमकेतु सौर मंडल के भुतहा घुमक्कड़ पिंड जो विविध परकीय रसायनों को संजोए रहते हैं तथा शायद ग्रहों में जीवन के बीज बोते हैं। हम तेजी से अपने जीवनदाता तारे सूर्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये हाइड्रोजन और हीलियम की बनी विशालकाय गेंद है, जिसकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ये एक विशाल पारमाणविक भट्टी है जो 5 अरब वर्षों से जलते हुए भी अभी ठंडी नहीं हुई। ग्रह इसी के प्रकाश और ऊष्मा में स्नान करते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक है छोटा सा तपता हुआ ग्रह बुध। पृथ्वी से आधे आकार वाले इस ग्रह पर अरबों वर्ष पहले हुए उल्कापात के घाव आज भी देखे जा सकते हैं। दूरी के क्रम में सूर्य से दूसरा ग्रह है शुक्र। आकार में पृथ्वी जैसा, किंतु एकदम भिन्न। कार्बन डाइऑक्साइड से व्याप्त इसका वातावरण गर्मी को रोक लेता है, जिससे ग्रह की सतह का तापमान इतना अधिक हो गया है कि लेड या सीसा जैसी धातु पिघल जाए। ये क्या है? एक चंद्रमा से युक्त ये नीला ग्रह ब्रह्मांड में हमारा आवास है। बस चंद्रमा ही अब तक एकमात्र ऐसा बाहरी पिंड है जहां मानव के चरण पड़े हैं।
मात्र 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा मानव का ये छोटा कदम भविष्य में अन्य ग्रहों के समानव यानों द्वारा शोध करने की आधारशिला बनेगा। तब तक हमारी जानकारी में विशाल ब्रह्मांड में ये छोटा सा नीला धब्बा ही शायद एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जीवन पनपा है। के साथ पृथ्वी सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश से भीग जाती है और उसकी चकाचौंध में तारे और मंदाकिनियां लुप्त हो जाते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण सूर्य आकाशगंगा मंदाकिनी के खरबों तारों में खोया साधारण सा तारा है। विशाल ब्रह्मांड में न जाने कितने तारे होंगे, कितने ग्रह होंगे, नाना प्रकार के जीवधारी होंगे। वो भी शायद अंतरिक्ष को देखते होंगे, गवेषणा करते होंगे या सिर्फ ब्रह्मांड के सौंदर्य को निहारते रहते होंगे। हुआ ही साइड पे लगवाए।